leave applications. Malik Mohammed Iqbal has requested for grant of leave from 13 to 16 January. Shazia Mari has requested for grant of leave for 16 January 2020. Is leave granted? Granted. कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, ऑपोजिशन का एहतजाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आमद पर नारे लगाए, हुकूमती अराकीन के भी जवाबी नारे। शोर के बायस स्पीकर और वुज़रा को हेडफोन लगाना पड़े। हुकूमती अराकीन ने वजीर आजम की नशिस्त के गिर्द हिसार बना लिया। केसेस मुकर्रर करने में गफलत, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल सुप्रीम कोर्ट ओहदे से फारिग। नजर अब्बास को OSD बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिये में कहा, गलती से आईनी सवाल का मुकदमा रेगुलर बेंच के सामने लग गया। संगीन गलती पर जुडिशल ब्रांच ने जजेस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से रुजू किया। कमेटी ने 17 जनवरी को फैसला किया कि आईनी बेंच 27 जनवरी को केस सुनेगा। चीफ जस्टिस की जेर इल्तिवा केसेस की जल्द जांच पड़ताल के लिए मजीद वसाइल मुख्तस करने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहां से आया? जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस में सवाल। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया, कमेटी केस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कमेटी चलते हुए केस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस बेंच से वापस ले लिया जाएगा। अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है? वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, अदलिया से उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत को अपना काम करने दिया जाए। हर मामले में ये कहना कि ऐसा नहीं ऐसे किया जाए गैर आईनी है। कानून और रूल्स पहले और अदालती अहकामात बाद में आते हैं। एग्जीक्यूटिव को अदलिया न बताए कि हुकूमत कैसे चलानी है। अदलिया, इंतजामिया और मुकन्ना के अलग अलग दायरे हैं। ना कोई हमारे मामलात में दखल दे, ना हम किसी के मामलात में दखल दें। बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर 3 जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी शामिल। आईनी बेंच के सरबराह को भी खत लिखा, कहा केस फिक्स न करना जुडिशल ऑर्डर ना मानने के मुतरादिफ है। जुडिशल ऑर्डर ना मानकर कानून से इन्हिराफ किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कत्ल गारत करने वाले बलूचिस्तान ही नहीं पूरे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान के खिलाफ महाराजाई मुल्क दुश्मनी है। फितना खारिज के खिलाफ कौम कुर्बानियां दे रही है। हुकूमत और आवाम चाहकर भी शहदा का कर्ज नहीं उतार सकते। गवादर एयरपोर्ट का मंसूबा मुकम्मल होना खुशाइंद है। मंसूबे से बलूचिस्तान और पाकिस्तानी मईशत को फायदा होगा। वर्ल्ड बैंक आइंदा 10 बरसों में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। PTI चार्टर ऑफ डिमांड पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी का इजलास स्पीकर चैम्बर में हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत मुतालिबात पर पेशरफ्त नहीं करती तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर वजीर आजम ने खत का जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ का जवाब आया तो तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नाम देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के साथ चलने का ऐलान। कहा, मुल्क को बहरानों का सामना है। दहशत गर्दी, मईशत, मुल्क की सालमियत पर मिलकर चलना होगा। असद कैसर बोले, मुल्क आईनो कानून के मुताबिक चलेगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, आवाम के मुंतखब शुदा हुकूमत सिस्टम में आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का दरियाए सिंध में मजीद नहरें निकालने पर एहतजाज। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, सिंध में पानी है ही नहीं, जमीनें बंजर हो रही हैं। 10 माह से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, पंजाब अपने हिस्से के पानी से मजीद इलाकों को सैराब करना चाहता है। नहरों पर ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसको रोका जाए। तहरीक इंसाफ की पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत। शिबली फराज ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है। बैनुल सूबाई मसाइल हल करने के फोरम्स गैर फाल हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। सेनेटर अली जफर बोले, सिंध के अवाम की हिमायत करते हैं। पानी के कौमी इशू पर बात की जानी चाहिए।
कराची की दीवारों का हुस्न बिगाड़ने वाले खबरदार, वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ कानून का शिकंजा तैयार। दीवारें खराब करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, दीवारें भी साफ करवाई जाएंगी। मेयर की दरखास्त पर कराची पुलिस चीफ ने पुलिस अफसरान को हिदायत जारी कर दी, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। लाहौर समेत पंजाब भर में पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार, खिलाफ वर्जी पर 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंग की तैयारी और फरोख्त पर 5 लाख से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब में पतंगबाजी की मुमानियत का तरमीमी एक्ट मंजूर, पतंगबाजी में मुलव्विस बच्चे को पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा।